हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत में किन स्त्रियों ने नियोग के जरिए पराय पुरुषों से पैदा की थी संतानें जो हुई नामी और पराक्रमी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। महाभारत काल में नियोग प्रथा में पराय पुरुषों से संतान पैदा करना उचित माना जाता था। केवल पांडव ही नहीं बल्कि कई स्त्रियों ने नियोग के लिए ऐसी संतानें पैदा की जो नामी बनी। महाभारत काल में नियोग प्रथा से स्त्रियां किसी अन्य पुरुष से बच्चा पैदा कर सकती थी। पांडवों से लेकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तक नियोग से पैदा हुए थे। क्या आपको मालूम है उस काल में और कौन सी स्त्रियां थीं जिन्होंने ये काम करते हुए अन्य पुरुषों के जरिए बच्चा पैदा किया था? नियोग का मतलब है पति के मृत हो जाने या संतान पैदा करने में असमर्थ होने की स्थिति में किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त करना। ये व्यवस्था विशेष रूप से कुल परंपरा को बनाए रखने और वंश वृद्धि के लिए अपनाई जाती है। आइए हम आपको उन स्त्रियों के बारे में बताते हैं और उनकी नियोग से पैदा हुए संतानों के बारे में बताते हैं। महाभारत में नियोग को एक धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जरूरतों के लिए अपनाया गया। यह केवल वंश रक्षा और कुल परंपरा को बनाए रखने का एक उपाय था। यह प्रथा महिला की सहमति से होती थी। इसमें संतान का अधिकार महिला के पति या कुल को ही माना जाता था, न कि उस ऋषि या पुरुष को जिसने संतान पैदा की हो। इस लिस्ट में पहला नाम है पांडव। जब पांडवों की परदादी सत्यवती का ऋषि पराशर से हुआ नियोग। महाभारत में रानी सत्यवती का नाम हर कोई जानता है। वह मछुआरे की बेटी थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता पर रीझ गए थे। हालांकि जब उन्होंने सत्यवती से शादी करना चाहा तो उनके पिता ने शर्त ले ली कि सत्यवती से पैदा संतान ही राजगद्दी पर बैठेगी, जिससे शांतनु के पुत्र भीष्म को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शादी नहीं करेंगे। हालांकि तब राजा शांतनु को मालूम भी नहीं था कि सत्यवती ने युवा अवस्था में महान ऋषि पराशर से संतान पैदा की थी। ये संतान नियोग से हुई। ऋषि पराशर तब सत्यवती पर आसक्त हो गए। उन्होंने उनके जरिए संतान पैदा करने की इच्छा जाहिर की। तब नियोग के जरिए उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम वेद व्यास था। बाद में वह महाभारत के रचयिता बने, एक महान ऋषि ने के रूप में प्रसिद्ध हुए। यही नहीं, इन्हीं महर्षि व्यास को कुरु वंश को चलाने के लिए नियोग से संतान प्राप्त के लिए बुलाया गया। दूसरा नाम है अंबिका और अंबालिका ने महर्षि व्यास से नियोग कर संतान पैदा की। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। दोनों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास यानी ऋषि व्यास को बुलाया। उन्हें नियोग के जरिए अपनी बहुओं से संतान पैदा करने के लिए कहा। अंबिका ने व्यास के पास आने पर आंखें बंद कर ली तो उन्हें घृष्टास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका तो व्यास के पास आने पर डर से पीली पड़ गई, जिससे पांडु का जन्म हुआ जो शारीरिक रूप से दुर्लभ थी। इन दोनों में एक दासी ने भी व्यास से नियोग किया, जिससे विदुर का जन्म हुआ जो बहुत बुद्धिमान और नीति निपुण थे। तीसरा, जब पांडु की पत्नी ने माद्री ने अश्वनी कुमार को बुलाया। पांडव को ऋषि किंदम द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह अपनी पत्नियों के साथ सहवास नहीं कर सकती थी। तब उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री को नियोग की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नियोग किया। उनसे नकुल और सहदेव नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। नकुल और सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। इस लिस्ट में अगला नाम है कुंती। कुंती जब कुमारी थी तभी ऋषि दुर्वासा से मिले वरदान के बाद उन्होंने सूर्य का आह्वान किया। उस नियोग से उन्हें कर्ण पैदा हुआ, जिससे कुमारी होने के कारण लोक लाज के डर से उन्होंने टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बाद में शादी के बाद पांडव की आज्ञा से कुंती ने 3 और देवताओं को बुलाया, जिससे उन्हें 3 पुत्र मिले। धर्मराज यम के संदर्भ से युधिष्ठिर, वायुदेव के साथ मिलन से भीम और इंद्रदेव के साथ नियोग से अर्जुन पैदा हुए। वैसे महाभारत काल से पहले और इसके बाद भी नियोग प्रथा का उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। ये परंपरा वैदिक काल, रामायण काल और बाद के युगों तक सामाजिक वंश वृद्धि के लिए मान्य अवस्था है।
रामायण काल की महिलाएं कौशल्या, केकई, सुमित्रा को इंद्र से मिली संतान। रामायण में श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जन्म की कथा एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जुड़ी है, जिसमें अग्निदेव ने दिव्य खीर दी। कुछ पुराणों में वर्णित मिलता है कि ये संतान वास्तव में न्योग स्वरूप देवताओं से प्राप्त हुई। राम विष्णु के अंश से कौशल्या द्वारा पैदा किए गए, भरत इंद्र के अंश से केकई द्वारा, लक्ष्मण शेषनाग के जरिए सुमित्रा द्वारा पैदा किए गए, शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अंश से सुमित्रा के जरिए पैदा किए गए। अगला नाम अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने कैसे नियोग किया। अनुसुईया के प्रसंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने खुद उनके पुत्र दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा के रूप में जन्म लिए। यह कथा सांकेतिक है, लेकिन यह दिखाती है कि एक स्त्री एक से अधिक दिव्य आत्माओं से नियोग कर सकती है। इस लिस्ट में अगला नाम है शिवी। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि राजा शिवी की पत्नी को संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने एक तपस्वी ब्राह्मण से नियोग द्वारा संतान पैदा की, जो बाद में महान राजा बना। यहाँ की कहा जाता है कि ये नियोग रानी की सहमति के साथ राज्य की अनुमति से हुआ था। इस लिस्ट में अगला नाम है राजा दुर्मिल। पद्म पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है, राजा दुर्मिल की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के बाद ऋषि कुश से नियोग के जरिए पुत्र पैदा किया। ये पुत्र बाद में एक प्रसिद्ध राजा बना। इस लिस्ट में अगला नाम है बानासुर की पुत्री ऊषा। स्कंद पुराण के अनुसार ऊषा ने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से गुप्त रूप से संबंध बनाए और गर्भवती हुई। यह नियोग नहीं था, लेकिन उससे मिलता जुलता माना गया, जिससे वंश विस्तार हुआ। नियोग से पैदा संतान को वेद माना जाता था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ महिलाओं ने संतान पाने के लिए नियोग को अपनाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.